भगवान ने हेमंत ऋतु के अंतर्गत चीरहरण की लीला की है। बहुत से मूर्ख प्राणी भगवान की लीला की निंदा करते हैं। ये ब्रजवासी गोपिकाएं भगवान को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी देवी का पूजन करती हैं, पर एक अपराध भी करती हैं कि यह नित्य प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यमुना स्नान करती, पर यमुना स्नान निर्वस्त्र करती। इससे जल के देवता वरुण का अपमान हो रहा था। इसे रोकने के लिए भगवान ने चीरहरण की लीला की है। जब भगवान ने चीरहरण की लीला की थी उस समय भगवान की आयु मात्र 5 वर्ष की थी। 5 वर्ष के बालक के लिए काम नहीं सताता। भगवान की इस लीला को कल्याणप्रद मान करके हमें श्रवण करना चाहिए। बहुत से मूर्ख इसे काम वासनाओं से लिप्त समझते हैं। वस्तुतः भगवान ने इसके द्वारा वरुण देव के अपमान से इन ब्रज गोपिकाओं के लिए बचाया है। भगवान बड़ी सुदोषी यमुना के तट पर आ गई। गोपिकाएं स्नान करने यमुना में प्रवेश कर गईं। तट पर रखे वस्त्रों को उठाकर कदम पर अलग अलग शाखाओं पर लटका दिया और ताली बजाकर कहने लगे, मैंने ऐसा वृक्ष नहीं देखा जो फल पुष्प की जगह वस्त्रों को उत्पन्न करने वाला हो। ब्रज गोपिकाओं ने कहा कि कन्हैया तुम बड़ी नटखट हो गए हो, तुम्हें जरा भी लाज नहीं आती कि तुमने हमारे वस्त्रों का हरण किया है। लाओ ये वस्त्र हमें प्रदान कर दो। भगवान कहने लगी, लाज मुझे आएगी या तुम्हें आएगी, ये तो सूर्य उदय होने के उपरांत मालूम पड़ेगा। जब ब्रजवासी यमुना स्नान करने आएंगे तब तुम यमुना से कैसे बाहर आओगे। या तो आकर के अपने वस्त्रों को मुझसे प्राप्त कर लो। भगवान ने सभी वस्त्रों को अपने कंधे पर रख लिया है। गोपिकाएं जानती हैं यदि हमने इसकी बात न मानी तो ये वस्त्रों को लेकर के चला जाएगा और जब ब्रजवासी यमुना स्नान करने आएंगे तो हम लाज के मारे कैसे जल से बाहर आएंगे। नीचे के मुख करके अपने अपने वस्त्रों को भगवान के कंधे से प्राप्त कर धारण किया है और भगवान ने इस प्रकार चीरहरण की लीला के द्वारा गोपिकाओं के लिए ज्ञान दिया कि घर में, नदी में, तालाब में, किसी भी स्थान पर जहाँ जल है वहाँ निर्वस्त्र होकर के स्नान नहीं करना चाहिए। इससे जल के देवता वरुण का अपमान होता है।